तमाम स्टूडेंट्स को आज एक मरतबा फिर आपके अपने चैनल एम एजुकेशनल हब पर खुशामदीद। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, पेपर के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में तकरीबन 20 नंबर के सवाल इससे बनते हैं, 15 या 20 नंबर के सवाल इससे बनते हैं। और सेक्शन सी में तो लाजमी इस चैप्टर से एक सवाल बनता है। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी इस चैप्टर से एक दो सवाल बनते हैं। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको एक मरतबा ये चैप्टर समझ में आ गया, वो इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी में कभी भी उसको इस चैप्टर के एतबार से कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, पेपर के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इस बुक को, जो आपकी क्लास 9 की न्यू बुक है, इसको समझने के लिए भी इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें फैक्टराइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। तो इसी तरीके से मैट्रिक की जो बुक है उसमें भी आपके पास फैक्टराइजेशन के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, यानी जहाँ पे फैक्टराइजेशन इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्दर जैसे जैसे आपकी एजुकेशन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल नजर आता जाएगा। तो हर एतबार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी इसको अच्छे तरीके से नहीं समझा तो आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार आप लोग होंगे। तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है। अगर एक मरतबा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो फिर कभी भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हम फैक्टर्स के टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन टाइप्स का हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होगा, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लिए 6 टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास, सबसे पहली टाइप है हमारे पास के ए प्लस के बी प्लस के सी। यानी क्या हो रहा होगा, हमारे पास पहली टाइप में क्या देखेंगे कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सब में कुछ कॉमन नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। तो पहली टाइप क्या है, पहली टाइप में सब में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा। जैसे हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स में से तीनों में क्या सेम नजर आ रहा है, क्या सिमिलर नजर आ रहा है कि यहाँ भी के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। तो इन तीनों में से क्या चीज कॉमन निकल जाएगी, के कॉमन निकल जाएगी। इसी तरीके से सेकंड टाइप जो हमारे पास होगी, टाइप जो होगी वो होगी ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। यानी अब हम यहाँ पे पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। क्या मतलब, अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें, अब टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब क्या पहली 2 टर्म्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इन दोनों में से ए कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में बी कॉमन नजर आ रहा है, तो बी इनमें से कॉमन निकल जाएगा। तो जब हमारे पास 4 टर्म्स होंगी तो हम देखेंगे कि अगर सब में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर पेयर ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से थर्ड टाइप हमारे पास जो है, थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे, थर्ड टाइप हमारे पास है इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स का तरीकेकार इख्तियार करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या यहाँ पे कि हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म के स्क्वायर में बंद हो सकती है, आखिरी टर्म के स्क्वायर में बंद हो सकती है। और जब हम इन दोनों को स्क्वायर में बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये मिडिल टर्म हमारे पास, जो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आएंगी, इनको सॉल्व करने पे ये मिडिल टर्म ही आ रही है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप, हमारे पास जो है वो क्या है कि हमारे पास 2 टर्म्स होंगी और दोनों के दरमियान क्या होगा, माइनस होगा। पहली टर्म भी स्क्वायर में बंद हो रही होगी, दूसरी टर्म भी स्क्वायर में बंद हो रही होगी, उनके दरमियान क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारे पास फोर्थ टाइप हो गई। इसी तरीके से फिफ्थ टाइप हमारे पास जो है, पांचवी टाइप हमारे पास कौन सी है, आधा हिस्सा तो उसका यही है और आधा हिस्सा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो यही चीज हो गई। और आखिर में हमारे पास माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे, एक तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर फर्दर इसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
इसी तरीके से लास्ट टाइप हमारे पास जो होगी इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, वो हमारे पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो अब ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम टाइप्स किस कौन कौन सी डिस्कस कर रहे होंगे। अब इनका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से फैक्टर्स बनेंगे, इसको अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 की एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 हमारे पास क्या थी, के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी अगर हमारे पास सब में कुछ कॉमन निकल रहा है तो सब में कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास देखें ये कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। क्या इन सब में कुछ कॉमन निकल रहा है? अगर हम वेरिएबल की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, तो अल्फाबेट तो कोई सेम नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से नंबर भी कोई सेम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं नंबर सेम नज़र आए तो इसका मतलब कॉमन है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखना है कि ये जो हमारे पास नंबर्स है ना, जैसे ये 10, ये 15, ये 20, क्या ये किसी एक टेबल में आते हैं? अगर आते हैं तो कॉमन निकाल लें। तो अब क्या 10 और 15 और 20 के किसी एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो हम इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 10 क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि 10 के टेबल में 20 तो आते हैं लेकिन 15 नहीं आता। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 5 2 10, ए एज इट इज रहा, 5 3 15, बी एज इट इज रहा, और 5 4 20, सी एज इट इज रहा। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब ये देख के आपको कितना अजीब सा लग रहा होगा, कितना मुश्किल लग रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। न्यूमरेटर में देखें, क्या तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। क्या 4 8 और 16 एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ गया? 4 कॉमन आ गया। इसी तरीके से क्या 9 12 और 15 एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कौन से टेबल में? 3 के टेबल में। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा? 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1। डिनोमिनेटर में से 3 बाहर आ गया, क्या बचा? 3 3 9। ये माइनस एज इट इज रहा। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2 8। डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन निकला तो 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 4 12। ये x अपनी जगह एज इट इज रहा। माइनस 4 4 16 और 3 5 15 एक्स वाई। बस ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो सिंपल है, क्या देखना है कि तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कॉमन निकाल लें बस। अब इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। बच्चे बोलते हैं सर एक्स और बी तो नजर आ रहे हैं, तो एक्स सिर्फ 2 टर्म्स में नजर आ रहे हैं, तीसरी में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या देखना है कि सब में से कॉमन निकल रहा हो, सब में वो चीज मौजूद हो। अब सब में तो नहीं है ना, एक्स सिर्फ इन दोनों में, वाई सिर्फ इसमें, तो एक्स और वाई इसलिए कॉमन नहीं निकल सकते क्योंकि वो सब में मौजूद नहीं है। अब सेकंड टाइप पर आ जाए। सेकंड टाइप में क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई पेयर ऑफ टर्म्स हम कॉमन निकालेंगे। अब अगर हम ये फर्स्ट, अब कितनी टर्म्स है टोटल? 1 2 3 4। तो अब अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ कॉमन निकलता नजर आ रहा है। यहाँ से इसमें भी फर्स्ट टर्म में भी ए है और सेकंड टर्म में भी ए है, तो इन दोनों में से हमने ए कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा? 3 और यहाँ से क्या बचा? सी। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में माइनस सी कॉमन है। यहाँ से क्या बचा? 3। प्लस में से जब माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस बचा। सी स्क्वायर का मतलब 2c है, 2c में से 1c बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? 1c बचा। अब अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आप ठीक काम कर रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। अब क्या पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल। 3 माइनस सी इधर भी है, 3 माइनस सी इधर भी है, तो पूरी एक्सप्रेशन में से हमने 3 माइनस सी कॉमन निकाल लिया और हमारे पास फर्स्ट टर्म में से ए बच गया और सेकंड टर्म में से सी बच गया। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब ये वाला समझना तरीके से क्या है, 4 टर्म्स हैं। अच्छा, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम पहले इन चारों टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लेंगे और बाद में फिर मजीद उसकी फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पहले ही पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन निकालें तो बाद में हम उनमें से भी मजीद कॉमन निकाल सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले पेयर ऑफ टर्म्स वाले, क्योंकि सेकंड हमारी जो टाइप है वो पेयर ऑफ टर्म्स वाली ही है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो 3y z कॉमन आ गया।
3 3 जा 9 होता है, 2y में से 1y बाहर चला गया, अंदर 1 बचा, z बाहर चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा। ये प्लस एज इट इज रहा, 3 बाहर चला गया, x बाहर नहीं गया तो अंदर रह गया, y और z दोनों बाहर चले गए तो अंदर नहीं बाकी रहे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में माइनस कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 3 जा 9y, फिर ये माइनस तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? प्लस 3 बाहर चला गया, 2x में से 1x बाहर चला गया, 1x बच गया और अंदर सिर्फ y एक ही था, तो जब बाहर चला गया तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या पूरी एक्सप्रेशन में कोई हमारे पास कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ये 3y प्लस एक्स इधर भी है, 3y प्लस एक्स इधर भी है, दोनों टर्म्स में है, तो 3y प्लस एक्स हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा? 3yz माइनस 3xy। मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं क्या? इसमें कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो इसके तो फैक्टर्स मजीद नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ जरूर बन सकते हैं। कैसे? 3y प्लस एक्स ये तो अपनी जगह एज इट इज रहा, यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों में 3 मौजूद है, इन दोनों में y मौजूद है, तो 3y हमने दोनों में से निकाल लिया। क्या बच गया? 3 यहाँ से चला गया, y बाहर चला गया, यहाँ से z बचा, माइनस 3 चला गया, y चला गया, यहाँ से x बचा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3y इंटू 3y प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ये हमारे फैक्टर्स बन गए और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पास दोनों टाइप्स हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ ली। अच्छा, कोई ये ना समझे कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले हम इन 6 की 6 टाइप्स की एग्जाम्पल्स करेंगे और एट द एंड फिर हम जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी करेंगे। अब एक्सरसाइज के भी तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा मैं करवाऊंगा, कुछ आपको करने के लिए दूंगा। तो ये जो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल समझते जाएं और साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें। मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ पहले आपने भी कोशिश करनी है। मेरा सॉल्यूशन कब देखना है? जब आपसे खुद ना हो। ऐसा नहीं है कि पहले ही मेरा सॉल्यूशन खोल के बैठ गया और वहीं से करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है? इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और फिर उसके बाद अगर कहीं फंसते हैं, कहीं नहीं सॉल्व होता, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो फिर ऐसी सूरत में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं ईमानदारी से। मेरा कुछ नहीं है, मुझे तो चीज आती है, मैं तो आपको सिखाने की गर्ज से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप यहीं से देख देख के अपने रजिस्टर्स भर लेंगे, खुद ही छापते रहेंगे, तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपको सिखाना है, आपको ये छपवाना नहीं है। छपवाना मकसद नहीं है, छपवाना मकसद होता तो नोट्स प्रोवाइड कर देता, लेकिन यहाँ एक एक क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप सीखें, यहाँ से सिर्फ छापे नहीं। उम्मीद है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फोर्थ टाइप क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? इसमें हमारे पास थर्ड टाइप कहती है कि आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे पास 3 टर्म मौजूद है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब क्या हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं? यानी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 16 किसका स्क्वायर है? 4। स्क्वायर का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आ जाए? तो अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 ए के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 4a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हम इसको स्क्वायर में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5b का होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू 4a की वैल्यू आ गई और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास 5b आ गया। अच्छा, अब हमने काम ठीक किया या नहीं किया ये कैसे पता चलेगा? हम अगर इसी को वापस सॉल्व कर दें तो हम वापस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो 4a स्क्वायर अगर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 16a स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40ab, 5 5 जा 25b स्क्वायर। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक काम किया। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास, सिंस वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है किसके? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3,
तीनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए कुछ नहीं निकाल रहे, अगर निकल रहा होता तो निकाल लेते। अब क्या करें, अब हमने कहा कि 3 टर्म्स हैं, क्या पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर में बंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये हो गया 2p का होल स्क्वायर, ये -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, और क्यू स्क्वायर। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी 2p और दूसरे ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी कि 2q, तो हमारे 7q। अब हमारे पास क्या हमने ये काम ठीक किया है, ये चेक कर लेते हैं। 2 to the 4, 4 7 the 28, pq सही किया बिल्कुल। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होते हैं किसके? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे आपके पास ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a की जगह पे क्या था? a की जगह पे था 2p और b की जगह पे क्या था? 7q। तो इसमें 2p माइनस 7q का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 में 2 टर्म्स होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है। अच्छा, टाइप 4 कहती है 2 टर्म्स हो, पहली भी स्क्वायर में बंद हो सकती हो, दूसरी भी स्क्वायर में बंद हो सकती हो, और दरमियान में क्या हो? माइनस हो। तो फिर क्या होगा? हमने कहा कि भाई पहली टर्म क्या स्क्वायर में बंद हो सकती है, यानी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब क्या सिनेरियो बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने 8th क्लास में भी 7 में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, तो इससे कोई मसला नहीं। बच्चे परेशान हो जाते हैं बुक के पीछे आंसर ऐसे आ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ए प्लस बी बाद में और ए माइनस बी पहले ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब a की जगह पे क्या मौजूद है? 2x। तो हमारे पास फॉर्मूले में जहां पे a था वहां पे क्या आ जाएगा? 2x, और b की जगह पे 1, तो 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्यों हो गया? क्योंकि मजीद इसके अब फर्दर फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होते तो फिर मजीद फैक्टर्स बनाते। कब तक फैक्टर्स बनाएंगे? जब तक के बन सकते हैं। जब तक हमारे पास फैक्टर्स बनना खत्म नहीं हो जाते तब तक हम फैक्टर्स बनाते रहते हैं, और जब फैक्टर्स बनना खत्म हो जाते हैं तो फिर वो हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे 2 टर्म्स तो नजर आ रही हैं, लेकिन क्या हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर अब क्या करें? अब हमने कहा देखो कि दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या 96 और 6 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। अगर नहीं आते तो बताएं मुझे, गलत अगर मेरी तरफ से गलत हो रहा है तो आप लोग बताएं, ठीक है? सोचें मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्या 96 6 के टेबल में आता है या नहीं आता? तो अब आता है, कैसे आता है? 9 6 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 6 आता है। कब आता है? 6 1 जा 6, क्या बचा? 3। क्या 36 आता है 6 के टेबल में? 6 6 जा 36। ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस ये जेड स्क्वायर एज इट इज रहा, 6 बाहर चला गया। तो अब ये 6 एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब बिल्कुल हम इस फर्स्ट टर्म को भी स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, सेकंड टर्म को भी स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 4y का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? जल्दी से बताएं। जो ऊपर लगाया कौन सा लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। जिस तरह मैं साथ साथ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं ना, आपने भी इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको याद होती जाए चीजें साथ साथ। तो ये 6 इंटू, अब ए की जगह पे क्या है? 4y, बी की जगह पे क्या है? z। तो 4y प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय 4y माइनस जेड। अब क्योंकि मजीद फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 को। इसमें हमारे पास क्या है? अब हमारे पास होंगी 4 टर्म्स। हमने देखना है कि क्या फर्स्ट 3 टर्म्स में हमारे पास टाइप नंबर 3 एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें, इतने हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे। क्या फर्स्ट टर्म, अच्छा इन सब में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे? अब हम वही काम स्टार्ट कर देंगे। क्या इन यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल करके देखते हैं।
ये हमारे पास x का स्क्वायर हो गई प्लस 2ab प्लस ये हो गया 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये इसको एंड में सॉल्व करना चाहेंगे, अभी साथ साथ इसको लेके चलें तो कोई टेंशन नहीं है, साथ साथ लेके चल लेते हैं। ये हो गया 4z का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी और इसमें बाद वाले की आएगी, तो ये 2y स्क्वायर। हमने जो काम किया ठीक किया या नहीं किया, 2 to the 4xy का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हम इतने हिस्से को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या आ जाएगा x, और जहाँ b है वहाँ पे 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2z का होल स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहा। अब ये तो हमने स्क्वायर में बंद कर दिया और ये भी हमने स्क्वायर में बंद कर दिया। तो अब बताएं कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, 2 टर्म्स नजर आ रही हैं। क्या दोनों के दरमियान प्लस है या माइनस, माइनस है। क्या फर्स्ट टर्म स्क्वायर में बंद है, बिल्कुल। क्या सेकंड टर्म स्क्वायर में बंद है, बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे लिखने से पहले आप कमेंट में लिख चुके हों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या हो गया, जहां पे a है वहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 2y स्क्वायर, और फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या अब हम इनके अंदर से मजीद कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि मजीद कोई फैक्टर बन नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो मजीद फैक्टर्स बनाते। टाइप नंबर 6 क्या है, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास क्या था, प्लस, यहाँ माइनस भी हो सकता था, तो वहां कौन सा फॉर्मूला लग जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब टाइप नंबर 6 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। हमारे पास इसी तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा a के तौर पे काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा b के तौर पे काम कर रहा है। तो a प्लस बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड इंटू a माइनस बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन सीखी और इसकी 6 टाइप्स जो पहली एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट हो रही होंगी वो हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको हर एक टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो अब आपका छोटा सा टास्क है कि आपने मेरे अगले लेक्चर के अपलोड होने से पहले पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जितने क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो सकते हैं वो करें। अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बोलते जाएं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन तमाम क्वेश्चंस को, वैसे तो कोशिश करूंगा कि सारी क्वेश्चंस पे बात करूं, लेकिन जो आप पूछेंगे उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।